Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. So last lecture, we were discussing hydrogenation process for preparation of alkane. So actually, double bond is converted into single bond, triple bond converted into single bond. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन. ठीक है, इसको हम लोग रिडक्शन. अच्छा, यहाँ पर जितने भी हमने एग्जाम्पल्स लिए थे वो सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, दोनों तरफ सी है, यानी बॉन्ड के लेफ्ट में भी सी है, बॉन्ड के राइट में भी सी है. इसको नॉन पोलर अनसैचुरेशन बोलेंगे. ठीक है, तो अगर मैं अनसैचुरेशन लिखूं, अनसैचुरेशन, so I can classify unsaturation into two categories. One, polar unsaturation. पोलर अनसैचुरेशन का मतलब ऐसा डबल या ट्रिपल बॉन्ड चूज करना है जिसके एक तरफ कोई दूसरा एटम हो और दूसरी तरफ कोई दूसरा. तो अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो कार्बन होना तो मस्ट है. सो एग्जांपल क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे कि एल्डिहाइड्स कीटोन्स का सी डबल बॉन्ड हो, दिस द एग्जांपल ऑफ पोलर अनसैचुरेशन. है ना? साइनाइड जिसको नाइट्राइल भी बोलते हैं, दिस द एग्जांपल ऑफ पोलर अनसैचुरेशन. तो ये पोलर अनसैचुरेशन के एग्जांपल है. अनसैचुरेशन भी है, मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड भी है, और उसमें पोलैरिटी भी है. दूसरा क्या लिख सकते हैं? नॉन पोलर अनसैचुरेशन. नॉन पोलर अनसैचुरेशन. नॉन पोलर अनसैचुरेशन बड़ा सिंपल है भाई, हम एल्काइन पढ़ते हैं, हम एल्कीन पढ़ते हैं, ये सब नॉन पोलर के एग्जांपल्स हो गए. ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने जो डिस्कशन किया, बिकॉज एल्केन चैप्टर है. अच्छा, एक और बात, हम जब जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप बहुत चैप्टर डिपेंडेंट हो गए, मतलब आप उस चैप्टर के बियॉन्ड कोई डिस्कशन करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है. जहां पर रिक्वायरमेंट होगी, जहां पर लगेगा हमें यहाँ एक्सटेंड करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस की जरूरत है, वहां पर हम हर रिएक्शन में करने वाले हैं. तो सेम थिंग यहाँ पर, कोई जरूरत नहीं है इस चैप्टर में बोर्ड लेवल पे इस अनसैचुरेशन के डिस्कशन की. वो हाइड्रोजनेशन फिनिश हो गया, प्रिपरेशन हो गई, डन. लेकिन फिर भी हम ये एनालिसिस कर रहे हैं बिकॉज ये बोर्ड लेवल नहीं, आपका जेई के लिए, तो उसमें आपको एक साथ कई सारी चीजें सोचनी पड़ती है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है. तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर इस तरह की मिलेगी कि कंपाउंड्स में आपको पोलर सैचुरेशन अनसैचुरेशन भी होगा, नॉन पोलर अनसैचुरेशन भी होगा. तो ऐसे सिचुएशंस में कुछ स्पेशल रिएजेंट्स हैं जो हम लोग केवल पोलर अनसैचुरेशन रिड्यूस करने के लिए करते हैं. सो टू इम्पॉर्टेंट reagents used for reduction of polar unsaturation. एक को बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. दैट इज LiAlH4. ठीक है, दूसरा है सोडियम बोरोहाइड्राइड. इसका फॉर्मूला है NaBH4. ठीक,
और इसको लिख सकते हैं मोर रिएक्टिव। ये क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। लेकिन दोनों केसेस में हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड का मतलब H- रिएक्शन में पार्ट लेगा। ठीक, तो मैं आपको कुछ एक डेटा समझ लो उसको दे रहा हूँ, ये धीरे धीरे आपको चीजें याद होने लगेंगी और उसके बाद आप आराम से क्वेश्चंस में यूज कर पाओगे। देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस होता है। हो सकता है हाइड्रोलिसिस ना भी लिखा हो, देन आल्सो यू हैव टू डू द सेम थिंग, आंसर वही निकालना है। देखो, ये है एक एल्डिहाइड, अब इसका प्रोडक्ट तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसका और ये डालने पर, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो वो बना देता है प्राइमरी एल्कोहल। ठीक, खास बात है कि दोनों यूज कर सकते हैं, इवन दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज्यादा रिएक्टिव, सोडियम बोरोहाइड्राइड कम रिएक्टिव है, बट ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों यूज किए जा सकते हैं। फिर एक आप बनाकर रखिएगा कीटोन से, इसका देखो रिडक्शन के लिए हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, समझ लो इसको HH ऐसे दे दिया, ठीक है ना, तो यहाँ वाला जो H है ना, यहाँ पर ये वाला H यहाँ से आया है, राइट, और जो नीचे वाला ये H है ना, वो समझ लो कि यहाँ से आया है। ठीक, ये हाइड्रोजनेशन नहीं है, यहाँ हम H2 ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, यहाँ पर एल्केन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमको क्या मिला, एल्कोहल। तो इसका एल्केन चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं कि अनसैचुरेशन है विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू, अनसैचुरेशन है जो आप समझ लीजिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है जो सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस हो रहा है। इसमें भी ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। इन सब का डिटेल डिस्कशन बाद में फिर आएगा जब ये चैप्टर आएगा एल्डिहाइड्स कीटोन्स। इसके बाद एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं एस्टर, इसमें भी देखो, ठीक है, दो दो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ओ, तो ये क्योंकि प्रोडक्ट आप अपने आप नहीं बना पाओगे तो ये रटने पड़ेंगे अभी तुम्हें, ये यूज कर सकते हैं ये नहीं। ये केवल आपको ये दिखा रहे हैं कि सोडियम बोरहाइड्राइड लेस रिएक्टिव है, यहाँ अब रिएक्शन इसकी नहीं हो पा रही है। फिर एक और कंपाउंड है आर CO NH2, या इसको बाद में लिख देते हैं, पहले कोई और लिखते हैं, आर जैसे आप CN वाला कर लो, तो यहाँ पर बनता है RCH2NH2, ये यूज कर सकते हैं, ये यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा स्पेशल है इसमें RCO, एक्चुअली एसिड भी ले लेंगे ना तो भी आपको RCH2OH मिलता है, ये यूज कर सकते हैं, ये यूज नहीं कर सकते। एक जो स्पेशल है वो ये है RCONH2 वाला, क्योंकि बाकी सब में एल्कोहल मिलता है, मतलब जहां कभी C डबल बॉन्ड O आ रहा है वहां एल्कोहल मिल रहा है, बट ये ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर आपको एमाइन मिलता है, ये यूज कर सकते हैं, ये नहीं। ये सारी मैं इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डे 1 से ये सब याद रखना शुरू करना पड़ेगा। तो ये कैसे याद होगा, जब आप बार बार इन सबको लिखेंगे, जब भी किसी चैप्टर में इनका डिस्कशन हल्का सा भी आया, हम इनको इस तरह से लिखना शुरू कर देंगे, तो रिएक्शंस धीरे 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 आपको अपने आप याद होना शुरू होगा। कोई लेक्चर स्किप नहीं करेगा, नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए, आपको धीरे धीरे अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। कोई अचानक जाग जाएगा 2-3 महीने बाद और फिर बोलेगा हमें कुछ आ जाएगा, तो हवा हवाई बातें होती है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता है। कॉपी कर लो बेटा, ये सब यहाँ से कॉपी करना है ना आपको, यहाँ से कॉपी।
आई रिमूव दिस? कर लिया? आप बताया करिए बेटा, इन्फॉर्म करोगे तभी मैं आगे करूंगा ना। डन सर। यस सर। डन सर। Done? हेलो सर। यस बेटा। सर आपने लास्ट में क्या लिखा है? ये RCONH2 CONH2। ओके सर। डन सर। डन? सबने कॉपी कर लिया बेटा? हटाते हैं इसको। यस सर। यस सर। देखो, क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हें कैसे वो पूछ सकता है, जैसे मान लो कि वो ये देता है। अब इस कंपाउंड की खास बात ये है कि इसके अंदर एक पोलर अनसैचुरेशन भी है और एक नॉन पोलर अनसैचुरेशन भी है। अगर इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया जाए बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो बताओ ये किसको रिड्यूस करता है? सर सीयू। पोलर अनसैचुरेशन। पोलर वाले को।
तो आपका आंसर आपको क्लियरली पता है, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर आपने ये डाला होता H2 और यहाँ पर Na ले लिया और यहाँ पर लिख दिया 1 मोल, तो याद है केमोसिलेक्टिविटी। यस सर। ठीक, अगर आपने यहाँ पर H2Na एक्सेस ले लिया तो वो दोनों को रिड्यूस कर देगा, और अगर आपने यहाँ पर H2 और विल्किंसन कैटलिस्ट लिया तो विल्किंसन कैटलिस्ट रीजियो सिलेक्टिव है और नॉन पोलर अनसैचुरेशन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, गेस करिए। C डबल बॉन्ड C। इसका आंसर ये होगा। तो ये कॉपी कर लो बेटा, इस तरह की क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में मिल सकते हैं। डन सर। ये हो गया आपका हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड रिडक्शन वाला पार्ट। अब प्रिपरेशन बिकॉज हम लोग कर रहे हैं तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो इसमें नेक्स्ट में लिखिएगा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब RX। एक बहुत ही पॉपुलर रिएजेंट है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका फॉर्मूला होता है RMgX। RMgX जो ये कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड हाईली पोलर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर R का मतलब कार्बन, Mg मतलब मेटल, कार्बन कनेक्टेड विद मेटल। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसका ये जो RMg बॉन्ड है ना, दिस बॉन्ड इज हाईली पोलर। और जब आप पोलैरिटी की बात करोगे तो Mg के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और R के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। अब अगर R के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, बेसिक या एसिडिक? तो आंसर है बेसिक कैरेक्टर। तो इसको बोलते हैं हाईली बेसिक, हाईली बेसिक। तो बताइए ये हाईली बेसिक क्यों, किस, अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस RMgX, R
और X और Mg, किसकी वजह से आप इसको हाईली बेसिक बोल रहे हो? आर की वजह से। आर की वजह से। ये बात नहीं भूलनी है किसी को, जब भी आप प्रॉब्लम्स आगे सॉल्व करेंगे ये चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। दूसरा बेसिक है तो इसको न्यूक्लियोफिलिक भी बोलेंगे, तो इसको लिखेंगे हाईली न्यूक्लियोफिलिक। ऑल्दो अभी हम लोग केवल बेसिक वाला पार्ट करेंगे, बट ये हाईली बेसिक भी है और हाईली न्यूक्लियोफिलिक भी है, ठीक। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, बिकॉज एल्काइल हैलाइड आपने यहाँ लिखा है ना, तो एल्काइल हैलाइड का क्या रोल है? तो बोला जाता है कि व्हेन एल्काइल हैलाइड, इसमें आप Mg डालते हैं, ड्राई ईथर सॉल्वेंट लेकर के। ईथर क्या होता है? ROR। ड्राई का मतलब उसमें पानी नहीं होना चाहिए, RMgX, ये बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। तो इसको पहले कॉपी कर लो, देन आई विल टेल यू कि RMgX एल्केन कैसे होता है। और यहाँ पर रिएक्टिविटी भी आप लिख सकते हो, Ri ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन। डन सर। तुमने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। चल, अभी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो अपना बेसिक कैरेक्टर यूज करेगा, और बेस को पसंद है एसिड, ठीक है। तो RMgX का जो R पार्ट है वो किसी भी एसिडिक कंपाउंड, जिसमें आप ये भी सोच सकते हैं H कनेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक O हो गया, N हो गया, F हो गया, S हो गया, इन सब से वो H एब्स्ट्रैक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपने वाटर लिखा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है यहाँ का R पार्ट अपना इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना देगा? RH। यही तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था, एल्केन। और जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें X पहले से लगा हुआ था और OH जाकर के Mg से अटैच हो। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमको एल्केन मिल गया। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक दूसरा कंपाउंड एसिडिक लिया, जैसे कि एल्कोहल ले लिया। ये नॉर्मली उस तरह के एसिड नहीं है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना अच्छा बेस है कि वो इनके H को आराम से एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो ये इसको भी ऐसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या बना देगा बेटा? RH। जो बच गया उसमें X पहले से था, उधर से क्या आएगा? OR, ठीक। फिर इसी तरह से कोई टर्मिनल एल्काइन ले लो, ये बड़ा पॉपुलर है एक्चुअली, टर्मिनल एल्काइन एसिड। तो ये यहाँ से H निकालेगा और क्या बना देगा? RH। यानी हर बार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एसिडिक कंपाउंड कौन सा लिया, क्योंकि उससे तो खाली H जाना है। जो मेन एल्केन का R पार्ट है दैट इज कमिंग फ्रॉम वेयर?
RMGX, तो आपने RMGX कैसा चूज किया है वो डिसाइड करेगा एल्केन कैसा बनेगा, नॉट द एसिडिक कंपाउंड। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R कहां से आया है? एल्काइल हैलाइड से, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब Mg यहाँ है, X पहले से है, बाकी हिस्सा जोड़ दो, ठीक है। ऐसे आप इसको R डैश कर दो, तो इसको R डैश कर दो, क्लियर है। तो H कनेक्टेड टू O हो गया, H कनेक्टेड टू N हो गया, H कनेक्टेड टू F हो गया, H कनेक्टेड टू मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एटसेट्रा। इसमें आपका H2O लिख सकते हो, NH3 लिख सकते हो, HF तो लिखा ही है, H2S लिख सकते हो, एसिटिलीन लिख सकते हो, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हो, कोई एल्कोहल लिख सकते हो। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स पॉसिबल हैं। इवन इवन टर्मिनल एल्काइन भी आप लिख सकते हो, सॉरी टर्मिनल एल्काइन बोल रहा हूँ, एक्टिव मिथाइलिन। याद करो, इस तरह का एक एक्टिव मिथाइलिन वाला भी केस हमने पढ़ा था। इन सब में एसिडिक एच प्रेजेंट है, जो एब्स्ट्रैक्ट होगा। मैं उस पर टिक मार्क भी कर देता हूँ, जो एच एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक। इसको कॉपी कर लो। Done, sir. Done, sir. हो गया। यहाँ पर एक दो पॉइंट्स लिख लो बेटा। Actual structure of Grignard reagent. Actual structure of Grignard reagent is very complex. Is very complex. It has been proved by experiment. It
It has been proved by experiments that for most Grignard reagents, there is an equilibrium. There is an equilibrium between RMGX and dialkyl magnesium. Grignard reagent gets stabilized by solvent. Grignard reagent gets stabilized by solvent. ये आप इस तरह का हल्का सा दिखा दो. Although you can ignore this part, मैंने लिखा जरूर दिया है, पर आप चाहो तो इस हिस्से को इग्नोर कर सकते हो. ये तो मैंने केवल थोड़ा आइडिया दिया आपको, इस पे क्वेश्चंस नहीं आते. तो इसमें ये लिख दीजिएगा, दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर in the formation and stability of Grignard reagent. This is an important factor in the formation and stability of Grignard reagent. ये ड्रॉ कर लो बेटा. Done, sir. Done. यहीं पर लिख लीजिएगा, during the preparation of Grignard reagent, rye ether is used as a solvent. Aqueous or water cannot be used. Water cannot be used because in that case we get alkane directly. We will get alkane directly and we will not be able to isolate Grignard reagent. We will not be able to isolate Grignard reagent. we will के बाद क्या था सर? We will not be able to isolate Grignard reagent. आप में से कुछ लोग सोचोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों बनाना है, हम तो सीधे एल्केन ही प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो वाटर यूज कर लिया तो सीधे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा नहीं, सीधे एल्केन मिल जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम ये है कि कई ऐसी जगह होंगी जहां पर आप उसको एज एन न्यूक्लियोफाइल यूज करना होगा,
एल्केन तो तब मिलता है ना जब उसको बेसिक कैरेक्टर कहीं पर हमको कुछ और बनाना होगा, तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की बहुत सारी दूसरी रिएक्शंस में रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर तुम्हें ग्रिग्नार्ड रीएजेंट प्रिपेयर करना है, उसका फर्दर क्या यूज होगा दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रीएजेंट तो ड्राई ईथर सॉल्वेंट लिया जाता है। दूसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं इवन एराइल हैलाइड्स भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमको ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है वगैरह वगैरह। यहाँ पर Cl ले लो, Br ले लो, I ले लो, Mg डाला और THF भी यूज किया जाता है बेटा, एक बहुत ही स्पेशल है। आप देखोगे ये भी ईथर ही है टाइप का, इसको THF बोलते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। और आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना है, बीच में ऐसे Mg लगा देना, तो ये आपका हो गया। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अचानक से, मतलब तुमको ये दे दिया और इसमें मान लो कि डाल दिया C2H5OH, तो बच्चे इधर उधर के प्रोडक्ट्स में लग जाते हैं, जबकि कितना आसान है कि इधर का जो पार्ट है ये इसके H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और सीधे सीधे आपको बेंजीन रिंग बना कर दे देगा प्रोडक्ट में, और वही मेन प्रोडक्ट है, ये तो साइड प्रोडक्ट है। सोचिए कितनी आसानी से आंसर हो गया, और लोग उल्टा सीधा प्रोडक्ट बनाकर चले आते हैं, जबकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट बड़ा सा नहीं है, केवल आपका ये जो आर पार्ट है वो एच ले लेगा, आर एच बना देता है, और आर एच यहाँ पर क्या है बेटा, ये सब बेंजीन रिंग के उसमें लिख सकते, लिखो कॉपी कर लो। और सर सर वी विल गेट के बाद क्या था? आपने आगे का बोल दिया था। क्या चीज बेटा? और वी विल गेट के बाद क्या था नोट में? पता नहीं बेटा, किसी कोई और इसको बता दो, तो मैंने ऐसी मतलब अपने मन से बताया, कहीं लिखा नहीं है, तो किसी से तुम्हें हेल्प लेनी पड़ेगी। We will get alkane directly. ओके, थैंक यू। Done, sir. Yeah.
ट्राई टू गेट आंसर और शेयर करिए बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे। किसी को आंसर नहीं आ रहा है बेटा? कोई तो आंसर दो यार।
चलिए डिस्कस कर लेते हैं। किसी ने आंसर तो भेजा नहीं। अगर मैं इसमें आपसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछूं, वैसे तो इसको मैं बिना उसके भी कर सकता हूँ, तो कितना किसी ने निकाला क्या बेटा? Yes, sir. 8. कितना? 8। 8 है। और अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि ये एक यू नो हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एसिडिक एच होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल Terminal. एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन, उसके पास आपका एसिडिक एच होता है। ठीक। एल्कीन अगर आपने बोला तो नो, एल्केन आपने बोला तो नो, केवल टर्मिनल या बेंजीन आपने बोला तो नो। केवल और केवल टर्मिनल एच होता है जो एसिडिक होगा, एसिडिक इनफ टू रिएक्ट। तो आपको इसमें टर्मिनल एच बनाना है। तो टर्मिनल एच कैसे बनाएंगे? टर्मिनल एच के लिए अच्छा 4 मोल्स कहता है मीथेन गैस, इसका मतलब कितने टर्मिनल एच होनी चाहिए? 4. 4। कॉमन सेंस कहता है, क्योंकि मीथेन का CH3 पार्ट तो यहाँ से आया, खाली H आ रहा होगा उधर से, है ना? तो 4 ऐसे टर्मिनल H आप बनाने की ट्राई करिए। ये मान लीजिए टर्मिनल का मतलब है, तो उस वो कहीं बीच में तो बना ही नहीं सकते, तो ऐसा कुछ ट्राई करिए। इट लाइक दिस। 4 बन गए। अब इसमें कितने कार्बन कवर हो गए बेटा? 1 2 3 4। अच्छा, इसमें एक तो कुछ तो मिस्टेक हुआ है, ये मेरे ख्याल से होना कितना चाहिए था? नहीं नहीं, सही लग रहा है। कितने कवर हो गए? 2। अच्छा, एक यहाँ भूल गया ना मैं, 2 4, इधर भी एक भूल गया। 2 4 6 8, 8 हो गए। और इन सबको कनेक्ट भी तो कर सकते हैं वैसे। ये एक ऐसा कंपाउंड बन गया जो इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का है ना, C9 है ना इस पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 4। ये स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का है। क्या सबको समझ में आया? वैसे तो एग्जाम में ऑप्शंस दिए होंगे, वैसे तो एग्जाम में ऑप्शंस दिए होंगे, वो ज्यादा इजी हो जाएगा, बट यहाँ क्या आपको ज्यादा अच्छे से दिमाग लगाना था। कॉपी कर लो बड़ा अच्छे से, लिख लो। कितनी आसान सी चीज है कि हमको केवल H निकालना है। तो H आपका टर्मिनल एसिडिक लाना है, और एसिडिक यहाँ H वैसा तो हो नहीं सकता, H कनेक्टेड टू O, H कनेक्टेड टू S, ऐसा तो है ही नहीं क्योंकि हाइड्रोकार्बन। टर्मिनल एल्काइन इज द ओनली ऑप्शन। कॉपी कर लो बेटा इसको अच्छे से।
ये बड़ा सबने कॉपी कर लिया? डन सर। एक क्वेश्चन लिखिएगा बड़ा, बोल रहा हूँ मैं। The treatment of CH3OH the treatment of CH3OH with excess of CH3MgI with excess of CH3MgI gives 1.04 ml of a gas, 1.04 ml of a gas at 1 atm and 0 degrees Celsius. 1 atm and 0 degrees Celsius. Find the mass of CH3OH. Find the mass of CH3OH reacting with Grignard reagent. Quick. You can write your answer in chat box or you can share on WhatsApp group. शेयर करिए आंसर बेटा। कैलकुलेटर आप यूज कर लो, अगर आपको कैलकुलेशन लगे कैलकुलेटर यूज करिए, गेट द आंसर। नहीं आ पा रहा है क्या किसी को?
क्वेश्चंस आएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा बेटा। मोल कॉन्सेप्ट लगाना है। कैलकुलेशन कर रहे हो, कर लो कर लो। कुछ तो आंसर आप सब बताओ बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड वरुण बेटा। थोड़ा यूनिट भी लिख दो, टन में है किसमें है पता नहीं चल रहा है। वेरी गुड आंसर बेटा। वेरी गुड नंदी, वेरी गुड। वेरी गुड, गुड। जिनके नाम नहीं मैंने बोले उनका आंसर थोड़ा गड़बड़ है बेटा। मास पूछा है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। देख, अब मैं डिस्कशन कर लेता हूँ क्वेश्चन का। सबसे पहली चीज है कि आपने CH3OH लिमिटेड लिया है ना। हमें नहीं मालूम है इसके कितने मोल्स हैं, तो n मोल्स मान लो। और ये आपने एक्सेस में लिया हुआ है, यानी जितना चाहिए उतना आप ले सकते हो। और कॉन्सेप्ट अपने को मालूम है कि ये मिथाइल इस H को एक्सट्रैक्ट करेगा और कौन सी गैस निकलेगी, CH4 गैस। वो कह रहा है कि CH4 गैस कितनी निकलती है, 1.04 ml। इसको आप मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 ATM और 0 डिग्री दिया हुआ है, तो आप 22.4 से डिवाइड कर सकते हो सीधे सीधे। और ml दिया है, 10⁻³ कर दो इधर। क्या क्लियर है? इतने ही मोल्स ये हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 मोल मिथेनॉल लोगे तो 1 मोल CH4 मिलेगा, n मोल लोगे तो n मिलेगा, बिकॉज ये तो एक्सेस में है। इसके पास कितना H है वो आंसर डिसाइड करेगा। तो अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल आ गए, तो मास क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास कितना है बेटा? मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे। ठीक है, मोलर मास मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे सीधे आपको ग्राम में आएगा, और चाहिए तो आप उसको मिलीग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। किसी को कोई डिफिकल्टी? एनी डिफिकल्टी? कॉपी कर लो बेटा। मेरे पास जो आंसर इसका है ये करीब करीब 1.48 मिलीग्राम के आसपास आंसर है। तो जिसको भी ये आंसर आया वो दैट इज करेक्ट।
हो गया? यस सर। फिर इसमें एक क्वेश्चन आप ऐसा लिखेगा, ये वन और मोर देन वन है। विच ऑफ द फॉलोइंग compounds are capable of reacting with the Grignard reagent in 1:2 molar ratio. 1:2 molar ratio. तो मान लो कि एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है CH3O CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दूसरा दिया है HS CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3, फिर लिखा हुआ है CH3 CH, यहाँ पर है OH, फिर CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर है OH और CH2OH। चलो फटाफट बताइए। राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स क्विक।
देखो, सबसे पहली चीज है वो 1:2 मोलर रेशियो की बात कर रहा है। इसका मतलब कंपाउंड 1 मोल हो और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 मोल लग रहा हो, तो वो तभी हो सकता है जब कंपाउंड के अंदर 2 एसिडिक H प्रेजेंट हो। इसके अंदर देखोगे तो O के साथ CH3 है, O के साथ H नहीं है, ये केवल ये वाला रिएक्शन करेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इस वाले में टर्मिनल H यहाँ पर और एक H कनेक्टेड टू S है, तो ये आंसर हो जाएगा। इस वाले में एक टर्मिनल H है और एक OH वाला H है, ये आंसर हो जाएगा। इसमें ये दोनों OH वाले हैं, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ बेटा? 2, 3, 4। तो जिनको ये आंसर आया वो बिल्कुल सही है, कॉपी कर लो। हटा दें इसको। Yes, sir. नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड लिखिएगा, अगेन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन बहुत सारी है एल्केन की, और रिएक्शन का नाम है वर्ज रिएक्शन। ये बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है, बहुत सारे लोग हो सकता है जिन्होंने 11th एग्जाम ठीक से दिया हो उनको ये रिएक्शन आती होगी, वर्ज रिएक्शन। तो वर्ज रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स, और उसमें सोडियम डाल देते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो होता क्या है कि सोडियम जो है, समझ लो कि ये जो दो एक्स लिखे हुए हैं ना, इनको निकाल लेता है, और जो बच गया आर ना, उनको आपस में जोड़ दो, इस टाइप का एल्केन मिलता है। तो एक टाइप की कपलिंग हो रही है ना, कि दो आपस में ऐसे आर ग्रुप जुड़ रहे हैं। इसको वर्ज रिएक्शन कहते हैं। इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करनी है। हर रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं है सिलेबस में, लेकिन कुछ रिएक्शंस की मैकेनिज्म जरूर करनी है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी RI, RBr, RCl, RF, ये लिख लो आप, और एक नोट लिखिएगा।
डन सर। ये सब यहाँ लिख लीजिएगा, सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर और कॉपर भी लिख सकते हो, इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, FINE ना, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, कैन also be used in place of sodium, can also be used in place of sodium. इसकी दो पॉपुलर मैकेनिज्म्स हैं, अनफॉर्चुनेटली एक सिंगल मैकेनिज्म प्रपोज नहीं हो पाया, एक्सेप्ट नहीं हो पाया, आप ऐसा सोचिए। तो इसकी दो मैकेनिज्म्स हैं जो पॉपुलर है। एक में जो है वो फ्री रेडिकल मानकर चलते हैं। तो आप स्टेप 1 जो है, जैसे आप ऐसा सोचो कि एक एल्काइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड है। आप इसको एक घरेलू स्टाइल में ऐसे आप याद रखो कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट, और यहाँ Cl जो है वो R के साथ शेयरिंग कर रहा है, सॉरी Cl, हाँ क्लोरीन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसी वजह से वो R के साथ बॉन्ड बना रहा है। सोडियम कहता है कि भाई तुम ऐसा करो, अपना ये RCl बॉन्ड तोड़ दो और मैं तुम्हें पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूंगा, कोई शेयरिंग नहीं करूंगा। तो ये Cl के लिए अच्छा हो गया ना। तो Cl ने ये RCl बॉन्ड तोड़ दिया और अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। तो बेचारा R फ्री रेडिकल अकेला रह गया और Na ने अपना वादा निभाया और Cl को इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो Na बन गया Na+ और Cl बन गया Cl-। यहाँ कोई शेयरिंग नहीं है, पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया Cl को। अब बेचारा R क्या करे? तो स्टेप 2 में R ने क्या किया, अपने दूसरे R को बुलाया और बोला देखो हमें कोई मिलने वाला नहीं है बॉन्डिंग के लिए, तो हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और अगर खुद कुछ करना है तो 2 R आए, उन्होंने अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखा और एक बॉन्ड बना लिया। ये आपका नया एल्केन बन गया। देखिए कितने सिंपल तरीके से यू कैन मेमोराइज दीज मैकेनिज्म्स। एकदम सिंपल सा तरीका है। मैकेनिज्म ये फ्री रेडिकल वाला फॉर्म हुआ, ठीक है। ये मैकेनिज्म 1 है, पहले इसको कॉपी करो। डन सर। Done। अब मैकेनिज्म दूसरा वाला भी आप देख लो। इसमें आप इसको ऐसे याद रखो कि देखो RCl था, RCl तो सोडियम ने दोनों को ऑफर किया, बोला देखो तुम दोनों आपस में शेयरिंग कर रहे हो, मैं अपने 2 मॉलिक्यूल्स लेकर आता हूँ, 2 एटम्स लेकर आता हूँ और दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, सो दैट तुम्हारी शेयरिंग वाली टेंडेंसी खत्म हो जाए और तुम दोनों को अच्छे से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक बना R- और उसके साथ Na+ आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ शेयरिंग नहीं हो रहा है। तो ये एक कंपाउंड मिल गया। दूसरा Cl- बन जाएगा, उसके साथ भी Na+ लग जाएगा। तो आपको R- यहाँ पर एक मिल रहा है इंटरमीडिएट, आप इसको मान सकते हो। स्टेप 2 में ये जो R- आपको मिला ना, ये समझ लो एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और आप सोचो न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन, SN2 वाला स्टाइल। यहाँ पर ऐसा जाएगा, Cl को हटा देगा, क्या बन जाएगा R। तो देखो दोनों मैकेनिज्म समझने में बहुत आसान है और दोनों ही अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है, इसीलिए दोनों ही
जो है एक्सेप्टेड मैकेनिज्म्स है वर्ज रिएक्शन की, तो ये भी आप कॉपी कर लो। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें ये कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट मान के चलते हैं जो बाद में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, और इस वाले में जो आर फ्री रेडिकल है वो एंड में जाकर कपलिंग रिएक्शन दिखा देता है। ठीक है, ये कॉपी कर लो बेटा। डन सर। सबने लिख लिया बेटा? इसमें 2 पॉइंट और लिख लो, फिर आप रेस्ट करना। लिखिएगा, नोट करके लिखिए। दिस मेथड, और इनका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग, का डिटेल डिस्कशन। दिस मेथड इज वेरी मच सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स with even carbon atoms, EBEN, even number of carbon atoms, alkanes with even carbon atoms. नीचे लिख दीजिएगा, not suitable for alkanes with odd carbon atoms. Next लिखिएगा, next note, methane is not prepared using this method. Methane is not prepared using this method. Next लिखिएगा, next note, reaction fails with the tertiary alkyl halide. Reaction fails with the tertiary alkyl halide. We get alkene. Reaction fails with the tertiary alkyl halide, we get alkene. लिखिएगा, if we use zinc in place of, sodium, then the reaction is called Frank-Land reaction. Frank-Land reaction. If you use zinc in place of sodium, then the reaction is called Frank-Land reaction. इसको आप कॉपी कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका। ठीक है, और नेक्स्ट वीक में हम लोग जो है आप बुकलेट फिनिश कर देना, तो हम लोग उसका क्वेश्चन वाइज डिस्कशन करेंगे। ठीक है।